रात को अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कैंपिंग की है। ये ग्रिल, नीचे ग्रिल है और ये ऊपर झील है। तो इधर से ऊपर से चढ़ाई करनी थी, तो जिसकी वजह से हमने रात को स्टे इधर किया था। इधर कैंप लगाए थे, कुछ इस साइड पे लगाए थे। हम लोगों को रात इस जगह पे ही हो गई थी, तो यहीं पे नाइट कैंप किया, यहीं पे कैंप्स लगाए और अब आगे यहाँ से जाना है। आप सामने चढ़ाई देख सकते हैं, एक बाइक जा रही है, बहुत ज़्यादा स्टीप थी, तकरीबन 60 से 70 के एंगल के ऊपर आपको यहाँ से बाइक के ऊपर जाना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। रात को सब लोग थक चुके थे, इस वजह से आप सुबह ज़रा फ्रेश हैं और थोड़ी ताकत, थोड़ी रिलैक्समेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 जिन्हें बाइक को धक्का लगा के गुजार रहे हैं, क्योंकि आप पीछे स्पीड से नहीं आ रहे, आपके बाइक का टॉर्क नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से बाइक की पिक नहीं होती। इतनी हाइट पे आके बाइक की जो इंजन की कैपेसिटी वर्किंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। ये आप देख सकते हैं कि 2 जिन्हें बाइक को धक्का लगा रहे हैं और फिर भी वो बहुत मुश्किलों से यहाँ से गुजर रही है। इस तरह की जगहों के अगर ऊपर आप अपनी बाइक के साथ ज़्यादती करें और उसकी क्लच प्लेटों का जोर लगाएं, तो यहाँ पे क्लच प्लेटें उड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो जिसकी वजह से कोशिश यही होती है कि कम से कम आप इसको यूटिलाइज़ करें और मैन पावर को यूटिलाइज़ कर सकें। वो नीचे से हम लोग आ रहे हैं और ये ऊपर इस पीक तक आना है। नीचे से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो झील के पास नाइट कैंपिंग की थी वो नीचे, और वहाँ ऊपर तक जाना है। ये सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना ही प्यारा मंजर, क्या सीन नज़र आ रहा है। वो नीचे दरिया जा रहा है, अगर दरिया का फ़्लो कम होता है तो नीचे से दरिया को क्रॉस करते हुए जा सकते थे, लेकिन हमने इस दफ़ा दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की और इसको डिस्कवर किया, लेकिन ये थोड़ा सा टफ़ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर दरिया से गुजरा जाए। दरिया में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्रॉस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पीक्स आती हैं। आप एक पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो साथ ही कोई दूसरा पहाड़ जो है वो नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे एक एक बाइक को गुजारने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लग जाता है। बाइक को यहाँ पे धक्के की और मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो हमने ग्रिल से ही 2 से 3 लोग हायर कर लिए थे जो कि हमें लश्कर गाज तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ से आगे जो रास्ता था वो जीप ट्रैक नहीं था, रास्ते का भी आइडिया नहीं था किस जगह पे जाना है। पैदल का रास्ता कहीं पे बना होता था, कहीं पे नहीं बना हुआ था। तो पीछे ग्रिल से आप लोग गाइडर हायर कर लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप इस तरह के एडवेंचर के ऊपर आएँ तो आपको ये है कि अपनी बाइक्स के साथ साथ अपने आप को भी रेस्ट देना है और अपनी बाइक्स को भी रेस्ट देना है, ताकि वो ठंडी हो जाए और इंजन जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सके इजीली। अब सब लोग थोड़ा ऊपर से नीचे तक आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बाइक्स को भी रिलैक्स कर रहे हैं। और अब यहाँ से दोबारा आगे एक और स्टीप जो पहली बाइक जा रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तकरीबन ऑलमोस्ट 40 से 50 का एंगल है, जिस पे आपने स्टीप को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पानी दरिया में से गुजर के जा रहे हैं। नीचे कोई रास्ता नहीं है, पत्थर हैं जगह जगह पे, जिसके ऊपर आपकी बाइक का टायर बबलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि रास्ता नहीं था, और जो रास्ता था पैदल वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर थे और बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता था जो कि डिफरेंट 20-30 के एंगल पे बना होता था। तो वहाँ से गुजरना और नीचे पत्थरों का मौजूद होना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि अगर आपकी बाइक स्लिप होती है, खुदा ना खास्ता कोई जर्क आ जाता है बाइक में, तो आप नीचे 20 से 30 फुट आप नीचे ही जाके गिरेंगे, इससे पहले आप नहीं रुकते। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता था। पैदल के लिए ये डेंजरस नहीं था, पैदल आप इजीली इस जगह को आके क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बाइक के लिए ये टू मच डिफ़िकल्ट और टू मच डेंजरस था कि आप देख सकते हैं कि कभी लेफ़्ट साइड पे आपके आती है, कभी राइट साइड पे आपके नीचे आ जाती है। और अगर यहाँ से आपकी बाइक के जस्ट टायर का
जो है वो रास्ता होता है। पैर भी आपके अच्छी तरह, जो पाँव भी हैं वो भी नीचे नहीं लग सकते कि एक साइड पे अगर आप पाँव लगाएं वहाँ जगह नहीं और दूसरी साइड पे नीचे खाई है। तो जैसे ही कोई एक दूसरी पहाड़ी को हम क्रॉस करते हैं तो दोबारा पहाड़ी आ जाती है और कुछ देर के लिए मैदानी इलाका आता है। वहाँ से लगता तो ऐसे ही है कि आगे कोई पहाड़ी नहीं होती, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आगे ऐसे ही लग रहा है कि अब सारा रास्ता जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही सीधा है, और कुछ देर के लिए सीधा रहता ही है। ऐसे फील होता है कि आप पहाड़ों की एक क्लाउड्स बने हुए हैं, उनके ऊपर आप अपनी बाइकिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर बाज़ जगहों पे जो है वो दोबारा आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। ये नीचे से देखें जाते हुए तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ऊपर से व्यू देखें तो वो काफ़ी नीचे से जो बाइक्स वगैरह वो ऊपर की तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे 1 to 5 की तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बस हो चुकी हुई थी कि जगह जगह पे उसको पैड लगाने पड़ते थे, क्योंकि 1 to 5 का इशू ही सबसे ज़्यादा है, जब इस हाइट पे आ जाता है तो मिसिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे भी 1 to 5 को बहुत ज़्यादा धक्का लगाने की ज़रूरत थी। और ये आप देखें वो सामने पैदल का जो ट्रैक बना हुआ है जो यहाँ से मुकामी लोग भी यूज़ करते हैं। अगर आप वो सामने बिल्कुल पहाड़ देख सकें तो वो जो वाखन कॉरिडोर है वो सारा वाखन कॉरिडोर नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी मुश्किल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये फील आ रही थी कि एक तो रास्ते का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि किस तरफ को जाना है और कहाँ को जाना है। गाइडर 1 से 2 थे जो कि कुछ फ्रंट वाली मोटरसाइकिलों के साथ थे और कुछ पीछे वालों के साथ थे। तो नीचे जो पहाड़ियाँ हैं जब आप टर्न खाती हुई बल खाती हुई एक दूसरी चोटियों के बीच में से रास्ता जा रहा था, तो जैसे ही कोई बंदा थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होता था तो वो दूर से नज़र आना बंद हो जाता था। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे अगले वाले लोग नीचे से जो पीछे से नज़र आते हुए नहीं दिखते। ये देखें, अब यहाँ से तो इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आप विजुअली अगर हकीकत में वहाँ पे मौजूद हों तो आपको बिल्कुल ऐसे फील आता है कि आप एक वीराने में अकेले ही रह जाते हैं। तो इस वजह से सारे लोग ग्रुप वाइज में कम्बिनेशन बना के साथ साथ इकट्ठे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रुप का फ़ायदा भी यही होता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग सोलो ब्रोगल को अटेम्प्ट करें, लेकिन अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा डेंजरस काम है कि अकेले आपको अगर कोई खुदा न खास्ता मिसहैप हो जाता है तो आप इस तरह की जगह पे उसको बहुत ही मुश्किल है कि हैंडल कर सकें। तो ग्रुप इज़ अ बेस्ट थिंग कि आप इस तरह के एडवेंचर पे जा रहे हैं तो लाजमी ग्रुप में जाएं, आपको बहुत हेल्प हो जाती है, सपोर्ट मिल जाती है एक दूसरे की, और आप इजीली मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी जो है वो कवर कर लेते हैं। ग्रिल से जो लश्कर गास का रास्ता है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 18-20 किलोमीटर ही है, लेकिन जब पहाड़ों में आते हैं आप और ख़ास तौर पर इस तरह के मुश्किल और एडवेंचर वाले रास्ते से आपने गुज़र के जाना हो तो वो 18 किलोमीटर का जो भी रास्ता है वो बहुत ज़्यादा तवील लगता है। पहाड़ों की ये जो सिलसिला है ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि काफ़ी चढ़ाइयाँ हमने की और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें मिली। इसकी निस्बत जो दूसरा नीचे से जो रास्ता था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान था। अगर आप इस रास्ते की देखें, वीडियो में मैं लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि दरिया से क्रॉसिंग करते हुए हम लोग लश्कर गास गए थे, और यहाँ जो ऊपर से पहाड़ के ऊपर से जो दूसरा पैदल का रास्ता है वहाँ से अटैम्प्ट करना, तो आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं कि दोनों में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। वो सामने जो नीचे नज़र आ रहा है बेसिकली हमने वहाँ पे ही जाना है, लेकिन हम क्योंकि पहाड़ों की हाइट पे आ चुके हुए हैं तो कुछ पहाड़ हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं और कुछ देर बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। तो जब आप इस तरह के रास्ते पे आते हैं तो आपको जो टाइम कंज्यूमिंग है वो अच्छा खासा
लग जाता है। और फिर जब इस तरह की ऊंचाई हाइट पे बाइक्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि जगह जगह जो होता है आपको रुकना पड़ता है बाइक्स के लिए, उनको ठंडा करना पड़ता है। और जो मेजर इशू यही होता है कि आपको रास्ते के आइडिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ के मुकामी लोगों ने पैदल चल चल के 2 से 3 से 4 इस तरह के डिफरेंट पाथ्स बनाए होते हैं जो जा रहे होते हैं। तो जो अननोन बंदा होता है उसके लिए समझ से बाहर होता है कि मैं किस रास्ते से गुजरूं, और जो भी रास्ता है वो पैदल का है कि बाइक का बिल्कुल टायर ही उसके ऊपर पूरा पूरा आता है कि आप नीचे पाँव भी ईजिली नहीं लगा सकते। और जब ख़ास तौर पर इस तरह ऊपर की तरफ तो आप फिर भी चले जाते हैं धक्का वगैरह लगवा के, लेकिन जब आपने नीचे की तरफ जाना होता है तो वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आपने अपने वेट को भी कंट्रोल करना होता है और आपने अपनी बाइक के वेट को भी कंट्रोल करता है कि यहाँ पे अगर ज़रा सी आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी बाइक सीधा अनकंट्रोल होके नीचे की तरफ चली जाती है। और ये बहुत एहतियात से स्लोली आराम से ब्रेक का भी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी ब्रेक जाम हो जाए या कोई बाइक को मिसअप हो जाए तो आप यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएंगे। तो बाइक को बहुत एहतियात से और स्मूथली अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें कि आपकी बाइक में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कम एनर्जी है वो लगानी पड़े। तो यही बेहतर होता है कि आप गियर के अंदर बाइक को स्लोली नीचे की तरफ उतारें। और ख़ास तौर पे जब इस तरह का डेंजरस रास्ता हो तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ इसको कवर करना चाहिए। और मिनिमम एक दूसरे से गैप इतना रखा जाए कि अगर कोई मिसहैप होता भी है तो आप दूसरे को आपकी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। और इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा पिछले वाले बंदे को नज़र ही ना आए कि वो अगला बंदा किधर है पिछला बंदा किधर है। तो इतना मिनिमम गैप होना चाहिए जितना आप देख सकते हैं कि सामने वाला बंदा हमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही आराम से नीचे उतर रहा है। तो पिछले वाले को भी यही चाहिए कि वो इतना ज़्यादा गैप मेंटेन करे और इतनी ही स्पीड में आ सके। ये देखें यहाँ पे जो रास्ता है कि तराइयाँ उतर के जो नीचे लश्कर गाज का मैदान का इलाका है वो अब स्टार्ट हो गया। उसकी निशानी ये है कि जैसे ही हम हाइट से निचले की तरफ आए हैं ऊपर आप लोगों ने नोट किया होगा कि ऊपर पहाड़ों के ऊपर ग्रास नहीं आपको कहीं पे नज़र आई, ग्रीनरी नहीं नज़र आई। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं और लश्कर गाज की तरफ जा रहे हैं तो आपको नीचे मेडोज़ और ये नीचे जो ग्रीनरी है ये नज़र आती है। यहाँ इस ग्रीनरी की थोड़ी सी मुश्किल ये है कि जो पीछे रास्ता देखा है वो साफ़ सुथरा था, उस पर घास नहीं होती और आपको नज़र आ रहा होता है किस जगह पे खड्डा है किस जगह पे पत्थर है, लेकिन यहाँ पे दूर से कुछ भी नहीं फील होता। देख सकते हैं कि पानी का किस तरह से अजीबो गरीब सा ऐसे जैसे क्रैक्स आए होते हैं ज़मीन में, उस तरह का एक नीचे इन्वायरमेंट सा बना होता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि अगर आपकी बाइक कहीं गाड़ी में फंस जाए या कोई नीचे ऐसे सॉफ्ट ही जगह हो तो वहाँ पे बाइक धंस जाती है। तो इसमें यहाँ तक जाते हुए आपको इस तरह के मुश्किलात हालात से गुज़रना ही पड़ता है। लश्कर गाह से आगे जब ब्रोगल लेक तक जाते हैं तब भी तकरीबन आलमोस्ट 80% इसी तरह का ही रास्ता है। तो
वार्म अप इस टाइम में बंदा एक वार्म अप हो गया था कि आगे जाके जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। अब ये लश्कर गाज का जो मैदानी इलाका है वो स्टार्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली जो जीप का ट्रैक है जो लश्कर गाज तक जाता है, हम उस ट्रैक पे आ पहुँचे और यहाँ पे आके जान में जान आती है कि हम बिल्कुल सही आए हैं पीछे से और यहाँ तक आके जो ट्रैक के ऊपर अब हम यहाँ पे ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ तक जीप्स आती नहीं है। किसी दौर में आती थी लेकिन अब नहीं यहाँ पे आती। जो जीप ट्रैक था वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यहाँ पे आपकी बाइक की थोड़ी सी स्पीड लग जाती है, आप 30-40 की स्पीड पे चलाते हैं और वो सामने लश्कर गाज जाते हुए बहुत ही खूबसूरत जो झील जो बहुत फेमस है, छोटी सी झील है लेकिन इसका पानी का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो नीचे सामने नज़र आ रही है दूर से। इस एरिए को लीखक कहा जाता है। यहाँ पे ये एक झील है जिसका पानी बेसिकली ऊपर से आता है और यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। इसके मज़ेदारी बात ये है कि यहाँ पे जो पानी है वो ठंडी मौसम के अंदर भी जो पानी है इस लेक का वो गर्म होता है क्योंकि मुसलसल ऊपर से पानी नहीं आ रहा तो ये इकट्ठा रहता है। तो इस वजह से ये एक नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर ये जो लेक है इसका पानी गर्म पानी होता है और ये बहुत ही खूबसूरत और मल्टी शेड इसका कलर है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और प्यारी अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पे मौजूद है और बोरोगल की ये खूबसूरती है। बोरोगल के अंदर आपको बेतहाशा इस तरह की छोटी छोटी लेक्स मिलती हैं लेकिन जो मेजर और जो बोरोगल वैली का जो हार्ट है, बेसिकली बोरोगल के अंदर जो रास्ता है वो करम्बर लेक का बोरोगल वैली से है। जो असल में जो अगर आप मैप के ऊपर देखें तो जो करम्बर लेक है वो गीज़र वैली के अंदर आती है लेकिन जो इसका रास्ता है वो जाने से बोरोगल वैली से है। अब यहाँ से आगे जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, साफ़ सुथरा रोड है। जो पीछे जो कहराते हैं वो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सुकून वाला और आराम वाला रास्ता है कि आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार का रास्ता बना हुआ है। यहाँ वो सामने लोगों की आबादी है। आबादी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ये साइडों पे पहाड़ों के ऊपर पीछे लोगों की आबादी है। चंद थोड़े बहुत लोग ही रहते हैं यहाँ पे। मोस्टली जो अपने जानवर लेके आते हैं वो लोग आगे लेके जाते हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है। और ये सामने सुल्तान किंग भाई का गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। तकरीबन 8 सुबह के 11-12 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे और सुबह हम 6-7 बजे जहाँ नाइट कैंप किया था वहाँ से तकरीबन हमें 5 से 6 घंटे यहाँ तक आने को लगे।